वेलकम स्टूडेंट परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची। ओके, आज से हम लोग एक ये जो वीडियो हम अभी तैयार करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो उसमें डायोड सर्किट्स को देखेंगे, ठीक है, डायोड सर्किट से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को करेंगे और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डायोड सर्किट्स आज वाले में देखेंगे। फिर इसका एक दो पार्ट और हो सकता है जिसमें हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। अभी हम लोग बेसिक लेवल आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक लेवल में भी क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो काफी अच्छा होगा, ठीक है, यानी आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेगा, आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन काफी अच्छा होगा। और अगर जरूरत पड़ेगा एक दो पार्ट और इसका आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग हाई लेवल का डायोड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बीजेटी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर ओपन से भी क्वेश्चन करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है, वो आज का वीडियो लेक्चर हम डायोड पर हम लोग करने वाले हैं कि डायोड का जो न्यूमेरिकल्स होगा आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। एक बेसिक डायोड का क्वेश्चन जो होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्या तरीका होता है उसको अटेम्प्ट करने का। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग तरीका सीखेंगे, वे सीखेंगे कि एक डायोड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, किस वे में हम अप्रोच करेंगे एक डायोड के सर्किट्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। सो और मोरलेस आप इसको ये बोल सकते हो कि हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सो डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, डायोड का एक बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमको डायोड के सर्किट को सॉल्व करने में हमको आसानी होगा, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा कि डायोड का जो सिंबल है सबको पता होगा, बट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये चीज। डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का क्या होता है, ये है हमारा डायोड का सिंबल। ओके, डायोड का सिंबल जिसमें हम ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एनोड, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। ये हमारा एनोड होता है। डायोड जो होता है वो करंट कैसे अलाउ करता है, ये हमारा यूनिलैटरल डिवाइस है, ठीक है। डायोड हमारा कैसा डिवाइस है, यूनिलैटरल डिवाइस है। दैट मींस व्हाट कि डायोड जो होगा वो करंट सिर्फ एनोड टू कैथोड अलाउ करता है, एनोड टू कैथोड अलाउ करता है। ऑब्वियसली कैथोड टू एनोड भी अलाउ करता है, बट दैट इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि डायोड हमारा यूनिलैटरल है, सो डायोड विल ओनली अलाउ करंट एनोड टू कैथोड। और ये कब अलाउ करता है एनोड टू कैथोड, जब हमारा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव हो और कैथोड हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो। तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, ये कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है। एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, इट इज अ रिलेटिव पोटेंशियल। ओके, इट इज अ रिलेटिव पोटेंशियल। रिलेटिव पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव कहने का मतलब है हायर, पॉजिटिव कहने का क्या मतलब हुआ, हायर, और नेगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब हो रहा है लोअर। ओके, लोअर। सो जो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा, जो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ पर 5 वोल्ट कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट कनेक्टेड है, और मान लेते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट कनेक्टेड है, तो इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी 5 वोल्ट है, ये भी पॉजिटिव है, ये 3 वोल्ट है प्लस 3 वोल्ट है, ये भी, लेकिन ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। और हम यहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता है डायोड के केस में, ठीक है। तो डायोड के केस में हम किस पोटेंशियल पर बात करेंगे, रिलेटिव पोटेंशियल पर बात करेंगे। सो रिलेटिव पोटेंशियल क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने में हमको ज्यादा कौन मिल रहा है, 5 वोल्ट। तो अगर ये 5 वोल्ट हमको ज्यादा मिल रहा है तब हम बोलेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, और जो कम मिला वो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और डायोड के सर्किट में प्लस और माइनस यूज करते हैं। तो प्लस ये नहीं होता है कि हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज को शो कर रहा है, माइनस ये नहीं होता है कि हमेशा वो नेगेटिव वोल्टेज को शो कर रहा है। तो आपको क्या समझना है कि प्लस जो होता है वो ऑलवेज एक रिलेटिव पोटेंशियल को शो करता है, और उस रिलेटिव पोटेंशियल में जो हायर वोल्टेज है उसको ये प्लस शो कर रहा है, जो लोअर वोल्टेज है उसको कौन शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है। तो ये चीज होना चाहिए। तो डायोड हम लोग बोल रहे थे कि डायोड हमारा यूनिलैटरल डिवाइस है, यानी कि डायोड करंट अलाउ करता है एनोड टू कैथोड, और अलाउ कब करता है, जब एनोड का जो हमारा पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव हो विद रिस्पेक्ट टू क्या, कैथोड, ठीक है। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करें। अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। तो ये तो कंडीशन आप पढ़ते नहीं हो डायोड का फॉरवर्ड बायस होने का। तो फॉरवर्ड बायस का कंडीशन आपको क्या करना है, रिलेटिव पोटेंशियल पर जाना है कि दिस शुड बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ओके, सो एनोड हमारा ज्यादा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डायोड के फॉरवर्ड बायस जाने का कंडीशन। लेकिन अब ये फिर आता है कि डायोड हमारा प्रैक्टिकल डायोड है या हमारा आइडियल डायोड है। इस पर भी आपको चीजें देखना है, ठीक है, कि हमारा डायोड प्रैक्टिकल है या आइडियल है। प्रैक्टिकल डायोड कहने का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल डायोड वैसा डायोड है, ठीक है, जो स्टार्ट होने के लिए, ऑन होने के लिए, ठीक है, ऑन होने के लिए यानी अपने थ्रू करंट फ्लो करवाने के लिए हम बोल रहे हैं करंट अलाउ करता है एनोड टू कैथोड। तो उसमें क्या होगा कि एनोड टू कैथोड वो 0 के बाद अगर आप दे देते हो वोल्टेज, जैसे हम रिलेटिव पोटेंशियल दे देते हैं 0.1, रिलेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस पोटेंशियल है वो 0.1 दे रहे हैं, तो क्या हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, या 0.2 दे देंगे क्या ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं कि आखिर वो कंडीशन क्या है, प्रैक्टिकल डायोड के लिए वो कंडीशन क्या है। तो आपने वो चीज देखा होगा जब डायोड का आप क्लासेस किए होंगे कि अगर हमारा डायोड प्रैक्टिकल डायोड अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ हो, सिलिकॉन का बना हुआ हो, तो जनरली हम उसमें क्या लेते हैं, 0.7 लेते हैं ऑन वोल्टेज, उसको हम लोग ऑन वोल्टेज बोलते हैं, कभी उसको कट इन वोल्टेज बोला जाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाता है। यानी कि अगर रिलेटिव पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो
तब हमारा डायोड कहां जाएगा, फॉरवर्ड बायस में जाएगा और डायोड हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर डायोड हमारा जर्मेनियम का हो तो उसको वो रिलेटिव पोटेंशियल जो देना होगा एनोड टू कैथोड का पोटेंशियल वो कितना होगा, 0.3 वोल्ट होना चाहिए, तब वो डायोड हमारा कंडक्ट करेगा। एंड इफ डायोड इज आइडियल, तो आइडियल डायोड ऐसे नाम ही इसका आइडियल डायोड। आइडियल का मतलब क्या होता है, एक थॉट में हमारा है, एक थॉट प्रोसेस के लिए होता है वो आइडियल डायोड का कांसेप्ट, यानी कि वो ऑन होने के लिए कुछ भी वोल्टेज नहीं लेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो जीरो से बड़ा होता है, यानी जीरो प्लस होता है, जीरो प्लस जैसे ही उसमें होगा रिलेटिव पोटेंशियल, देन देयर विल बी करंट। जैसे वो जीरो माइनस होता है, देन वो किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो ये सब कंडीशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको क्या होता है एग्जाम में, दोनों वे में पूछता है, प्रैक्टिकल डायोड के लिए भी पूछता है और आपको आइडियल डायोड के लिए भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं सोचना है, बस ये आपको लेके चलना है कि जो ऑन वोल्टेज होता है, ऑन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए याद रखना है, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए याद रखना है 0.3, और अगर आपका आइडियल हो तो उसके लिए कितना होगा, 0 वोल्ट, बस ये याद करना है। तो आप देखोगे अगर जर्मेनियम है तो 0.3 लगा दोगे, सिलिकॉन है तो 0.7 लगा दोगे, ओके। अगर वो आइडियल है तो 0 लगा दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ सोचने का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो ये चीज हम लोग कर लिए यहाँ तक। सो अब देखते हैं डायोड का ऑन होने का कंडीशन क्या होगा। तो ऑन होने का कंडीशन देख लो क्या होगा। अच्छा, ये जो लेयर है एनोड, अब जब डायोड का क्लास किए होंगे तो उसमें आपको हम बताए हुए थे, ठीक है, कि ये एनोड और ये हमारा कैथोड है। तो एनोड और कैथोड में आप डायोड जानते हो कि डायोड तो हमारा दो लेयर से बनता है, एक हमारा पी लेयर होता है, दूसरा हमारा एन लेयर होता है, ठीक है। पी लेयर होता है और दूसरा हमारा एन लेयर होता है। जो पी लेयर होगा, ये जो पी लेयर हमारा है वो एनोड वाले पार्ट में होगा, यानी इधर वाला जो लेयर है वो पी है और इधर वाला जो लेयर है वो क्या है, एन लेयर है। इसको भी याद रखना है कि पी लेयर किधर होगा, एन लेयर किधर होगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब जानते हो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में क्या होना चाहिए, पी शुड बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन। विथ रिस्पेक्ट टू बोलना जरूरी, क्योंकि जब हम विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं इसका मतलब हम रिलेटिव पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है पी शुड बी पॉजिटिव एंड एन शुड बी नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी शुड बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन, ओके। सो अब हम यहां पर देखते हैं कंडीशन क्या होता है। सो कंडीशन ऑफ ऑन, ऑन का कंडीशन हम देखना चाह रहे हैं कि ऑन का कंडीशन क्या होता है किसी डायोड को ये करने के लिए, ठीक है, उसको कंडक्ट कराने के लिए। तो देखते हैं हमारा जो वीपी वोल्टेज है, ये वीपी हुआ, मतलब यहां का वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं पी साइड में, एन साइड में जो अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे वीएन, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, वीएन। तो वीपी माइनस वीएन, तो ये वीपी माइनस वीएन क्या हमको दे रहा है, रिलेटिव पोटेंशियल दे रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। किसके किसके बीच में, पी और एन के बीच में। और डायोड में जब भी आपको बात करना है पोटेंशियल डिफरेंस पर बात कीजिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का डायोड में कोई मतलब नहीं होता है। सो ये वीपी माइनस वीएन हमारा हो गया, ठीक है, वीपी माइनस वीएन। आप इसी वीपी माइनस वीएन को भी आप क्या बोल सकते हो, इसका एक दूसरा नाम हो सकता है क्या, वीए माइनस वीके। This is A and this is K. So ये हो सकता है VA minus VK. Okay? ये हो सकता है आपका VA minus VK. अब देखो ऑन होने का क्या कंडीशन है। ऑन होने का कंडीशन दोनों में से कोई एक लेकर चलते हैं, ठीक है। ये VP minus VN. Okay? ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 वोल्ट, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0.3 वोल्ट, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7 वोल्ट। ओके? 0 वोल्ट किसके लिए होना चाहिए, अगर डायोड हमारा कैसा है, आइडियल डायोड है। अगर डायोड आइडियल है तो हमारा Vp माइनस Vn ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 वोल्ट। अगर डायोड हमारा जर्मेनियम का है तो ऑन होने के लिए Vp माइनस Vn का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 0.3 वोल्ट। अगर डायोड हमारा किसका हो, जर्मेनियम का हो। अगर डायोड हमारा सिलिकॉन का हो, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको मिलता है, डायोड हमारा किसका हो, सिलिकॉन का हो, तब हमारा Vp माइनस Vn कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.7। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा गिवन डायोड है, गिवन डायोड है, वो डायोड हमारा क्या है, ऑन है। वो डायोड हमारा क्या है, ऑन है। तो ये बात को आपको पहले दिमाग में रखना है कि इफ डायोड इज आइडियल, if diode is ideal then Vp minus Vn should be greater than 0 volt. If diode is a germanium then Vp minus Vn should be greater than 0.3 volt. If diode is a if diode is made by silicon material then Vp minus Vn should be greater than 0.7 volt. This is the condition of diode is on. On diode के कंडीशन के लिए हम ये कर रहे हैं कि डायोड हमारा ऑन होने का कंडीशन क्या है, ये ऑन होने का कंडीशन था, ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन, ओके, ऑन कंडीशन। ऑफ का क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो डायोड को हम क्या बोलेंगे कि डायोड हमारा कैसा है, ऑफ है। अगर ये क्राइटेरिया मैच किया तो डायोड हमारा क्या है, ऑन है। अगर क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो डायोड हमारा क्या है, ऑफ है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। अब आता है दूसरा चीज हम लोग देखते हैं यहां से कि अगर हमारा डायोड ऑन है तो ऑन डायोड को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा डायोड है, दिस इज आवर डायोड, ओके, दिस इज P और दिस इज N, और इसको हम A बोल सकते हैं एनोड और इसको हम बोल सकते हैं कैथोड, ओके। और ये हमारा है डायोड। मान लेते हैं डायोड का वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VD। ये जो वोल्टेज है उसको हम बोल रहे हैं VD, ओके। अब देखो अगर डायोड हमारा ऑन है तो इसको कैसे
रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि जब तक आप डायोड को रिप्लेस नहीं करोगे, क्योंकि जनरली आप जो सीखते हो ये सर्किट सॉल्व करना, वो आप ये जनरली सबसे पहले कहां सीखते हो? बेसिक इलेक्ट्रिकल के कोर्स में, ठीक है, नेटवर्क के कोर्स में। तो हम चाहते हैं कि किसी भी डायोड के क्वेश्चन को हम नेटवर्क के क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। अगर हम नेटवर्क के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा? आसानी हो जाएगा। तो हम वो चीज पहले करके देखते हैं। तो ये हमारा वीडियो है। अब देखो, अगर हमारा डायोड ऑन है तो क्या करोगे? बस सिंपल सा स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा डायोड ऑन है, इफ डायोड इज ऑन, यहां लिखते हैं अगर हमारा डायोड ऑन है, तो ऑन के लिए सर्किट क्या होगा वो देख लो। ऑन के लिए सर्किट होगा, अच्छा एक और कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। कभी कभी क्या होगा कि डायोड ऑन होता है और डायोड के ऑन होने में उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, जो कि बहुत कम होता है। आप जानते हो कि डायोड जब ऑन होता है तो उसमें तो डिप्लेशन खत्म हो जाता है, इसीलिए डायोड हम क्या बोलते हैं? डायोड हमारा ऑन हो गया है, मतलब उसमें जो डिप्लेशन रीजन बना हुआ था वो डिप्लेशन रीजन खत्म हो चुका है। अगर डिप्लेशन रीजन खत्म हो चुका है, डायोड में लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, तो डायोड के अक्रॉस अगर आप रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? बहुत ही लो रेजिस्टेंस मिलेगा, बट जीरो नहीं मिलेगा, बहुत ही लो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो वो भी रेजिस्टेंस आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया रह सकता है, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा तो आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है? अगर डायोड ऑन है तो सबसे पहले क्या बनाना है? एक रेजिस्टेंस बना लो। एक रेजिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, जिसको हम आर नाम दे देते हैं। डायोड का क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। उसके बाद इस डायोड का हम लोग बनाते हैं, ये डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट में एक रजिस्टर आ गया। अगर डायोड ऑन है तो हम क्या करोगे? इस डायोड को एक बैटरी से भी रिप्लेस कर दोगे। इस डायोड को क्या करोगे? एक बैटरी से रिप्लेस करोगे। बैटरी से कैसे रिप्लेस करोगे उसका ट्रिक देखोगे, ठीक है। देखो ये हमारा पी है, पी टाइप मटेरियल के लिए, और ये एन लिए हम एन टाइप मटेरियल के लिए। बट हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं ताकि एकदम जो बेसिक जिनको नॉलेज है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, एकदम बेसिक नॉलेज, वो भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक आप ऐसे याद रखोगे, पी को यहां याद रख लोगे पॉजिटिव, एन को याद रख लोगे नेगेटिव। बट यहां पी क्या है? पी टाइप मटेरियल है डायोड का, और एन क्या है? एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। बस हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं कि पी को आप पॉजिटिव मानोगे तो यहां एक पॉजिटिव बना देना इस तरह से लाइन बैटरी का। ये एन है तो एक यहां से हम नेगेटिव बना देंगे। आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है बैटरी का? जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है नेगेटिव होता है। ये हमारा बन गया। और यहां पर हम वोल्टेज कितना लिखेंगे? इस VD के बराबर। यहां वोल्टेज कितना लिखेंगे? इस VD के बराबर। सो अब आपको समझ में आया कि अगर एक डायोड हम ले रहे हैं और डायोड ऑन है तो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? ये होगा। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? ये होगा। अगर आपको क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हो सकता है, होता है आपका 60-70% क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आपका, उसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता है, या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता है। सो अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहे रजिस्टर के बारे में, इसका मतलब वो आर को कितना लेने के लिए बोल रहा है? 0 ओम लेने के लिए बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 0 ओम। तो 0 ओम रजिस्टर होने का क्या मतलब है? कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 0 का क्या मतलब होता है? शॉर्ट सर्किट। इसीलिए हम आपको ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस हटाकर बता रहे थे, आपको रेजिस्टेंस लेकर सीखना है। कि मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे दिया कि एक डायोड है जो ऑन होने के बाद इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अगर 10 ओम है तो फिर आप सोचोगे 10 ओम हम कहां लगाएंगे? तो 10 ओम आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। इसीलिए हम आर को लेकर बोले अगर नहीं दिया हुआ है तो आर का वैल्यू 0 कर दो, अगर दिया हुआ है तो आर का जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को वहां रहने दो, ठीक है। अब आता है इस बैटरी का। आपको जब भी डायोड ऑन होगा तो डायोड को इस बैटरी से रिप्लेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी का पोलैरिटी, क्योंकि आप जानते हो अगर पोलैरिटी चेंज कर जाएगा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी चेंज कर जाएगा। सो पोलैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और पोलैरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। डायोड का जो पी टाइप वाला साइड है और ये हमारा एन टाइप वाला साइड है, तो पी टाइप वाले को यहां पॉजिटिव कर देना है, एन टाइप वाले को नेगेटिव कर। तो डायोड जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में कनेक्टेड है, तो जो पी टाइप वाला साइड है, एनोड वाला साइड है, उसको पॉजिटिव कर देना है, और कैथोड वाले को नेगेटिव कर देना है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको VD के रूप में दिखा देना है। अब आते हैं कि अगर ये आइडियल डायोड होता तब क्या करते सर? आइडियल डायोड होता है तो क्या करते हैं? आइडियल डायोड में VD का वैल्यू कितना होता है? देखो आइडियल डायोड में VD का वैल्यू हम कितना लेते हैं? 0। तो इसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। 0 से रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ? एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बैटरी हमारा शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। तो ये बैटरी हमारा ऐसे भी आप क्वेश्चन में अगर बैटरी भी लगा दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी लगा दो और बैटरी का वैल्यू 0 ले लो, बैटरी लगा दो और बैटरी का वैल्यू 0 ले लो। और अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आपको पता है कि एक बैटरी है जिसका वैल्यू 0 है, दैट मींस बैटरी कैसा है? शॉर्ट सर्किटेड है। तो इसको भी हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है? अगर वो जर्मेनियम का डायोड दे देता, जर्मेनियम का डायोड दे देता, तो आप जानते हो जर्मेनियम को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 0.3 वोल्ट चाहिए। तो आप जो ये बैटरी बनाए थे, क्योंकि डायोड ऑन होगा तो यही बैटरी से रिप्लेस होगा, चाहे डायोड सिलिकॉन का हो, जर्मेनियम का हो या आइडियल का हो। तो अगर ये 0.3, इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये जो VD का वैल्यू है वो कितना है? 0.3 वोल्ट है। VD का वैल्यू कितना है? 0.3 वोल्ट। तो हम एक 0.3 वोल्ट बैटरी से रिप्लेस कर दिए। यानी इस ट्रिक जानने के बाद आपको क्या करना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करना है। आपको डायोड जब भी आएगा तो डायोड को इसी तरह से बनाना है, एक रजिस्टर बनाना है और एक सीरीज के साथ एक बैटरी। बैटरी का पोलैरिटी याद रखना है कि पी साइड वाला पॉजिटिव, एन साइड वाला नेगेटिव, इस तरह करके आपको बनाना है, ओके। उसके बाद क्या करना है कि अगर वो देखना है कि डायोड
किस तरह का है, आइडियल है, अगर आइडियल है तो Vd का वैल्यू 0, ओके, वो पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अगर हमारा सिलिकॉन है तो Vd का वैल्यू 0.7, अगर वो जर्मेनियम है तो Vd का वैल्यू 0.3। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछेगा, डायोड को आपको इस सर्किट से रिप्लेस कर देना है, लेकिन कब, जब डायोड ऑन होगा तब। ऐसा नहीं कि डायोड कुछ भी हो तभी आप इस सर्किट से रिप्लेस कर दें, ऐसा नहीं। तो डायोड तो एक स्विच जैसा है, वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, उसमें कोई दूसरा स्टेट नहीं है। तो दो स्टेट इसमें होता है, एक ऑन स्टेट, एक ऑफ स्टेट, इसीलिए हम डायोड को क्या बोलते हैं, डायोड इज ए स्विच। तो एक स्टेट का तो काम हमने देख लिया। अब देखते हैं अगर डायोड ऑफ हो तो क्या उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। हो सकता है एक सर्किट दिया हुआ उसमें डायोड ऑफ मिल जाए, अगर ऑफ मिल जाए तब हम क्या करेंगे, तो देखो डायोड जब ऑफ होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायोड ऑफ होगा तो ऑफ कंडीशन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ऑफ का क्या कंडीशन होगा, ऑफ का कंडीशन आपको रटने का जरूरत नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं। ऑन का कंडीशन आप रट लिए, अगर इस कंडीशन के अपोजिट आ गया, उल्टा आ गया, तो डायोड हमारा क्या है, ऑफ है, क्योंकि डायोड हमारा कैसा है, स्विच है, और स्विच के पास दो स्टेट होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। अगर ऑन का कंडीशन मैच नहीं किया तो डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। तो सबके लिए इक्वेशन रटने का कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो डायोड हमारा ऑफ है। अब देखते हैं अगर डायोड ऑफ है तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। डायोड ऑफ है, इसका मतलब क्या है, वो अपने थ्रू से करंट अलाउ नहीं कर रहा है, अपने थ्रू वो करंट अलाउ नहीं कर रहा है। और आप जानते हो जो डिवाइस अपने अक्रॉस करंट अलाउ नहीं करता है, मतलब उसका जो इंपेडेंस होगा वो क्या होगा, बहुत हाई होगा। वो इंपेडेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। जनरली जब हम आइडियल केस के लिए बात करते हैं तो आइडियल में ये बात करते हैं कि जब वो ऑफ होगा तो करंट जो होगा उसमें कितना फ्लो कर रहा होगा, जीरो करंट फ्लो कर रहा होगा। और जीरो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा डायोड, वो कितना करेगा, इंफिनिटी ओम करेगा। अगर वो कोई डायोड इंफिनिटी ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि डायोड हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा। डायोड हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा। ओके, सो आपको क्या करना है, व्हेन डायोड विल बी ऑफ, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ओपन सर्किट बना देना है। जब भी आपको डायोड आपको क्या देगा, जब भी आपको डायोड ऑफ मिल रहा है, यानी ये कंडीशन नहीं मैच किया, इसका मतलब वो डायोड ऑफ है। अगर डायोड ऑफ है तो आपको उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। ये ओपन सर्किट है हमारा, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे, चाहे वो सिलिकॉन का हो, चाहे वो जर्मेनियम का हो, चाहे वो आइडियल हो, तीनों के केस में आपको इसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन पर एनालिसिस करोगे कि अगर आइडियल है, आइडियल के लिए तो सही है कि जब आइडियल डायोड होता है तो ऑफ कंडीशन में करंट जीरो फ्लो करता है। बट जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है ऐसा नहीं कि ऑफ कंडीशन में डायोड में जीरो करंट फ्लो करता है, उसमें एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है जिसका वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो और नैनो एम्पियर होता है। सो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उतना आपको कंसीडर करके बनाने का आपको डायोड में क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। सो आप उसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे। और अगर डायोड ऑफ होगा, चाहे वो डायोड आइडियल हो, चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, ऑलवेज रिप्लेस बाय द ओपन सर्किट। अब इससे क्या होगा, हमको दोनों केस मिल गया कि डायोड ऑन होगा तब डायोड कैसे रिप्लेस होगा, डायोड ऑफ होगा तब डायोड कैसे रिप्लेस होगा। अगर ये चीज हमको मिल गया तो हम उस डायोड को रिप्लेस कर देंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। अगर वो इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस हो गया, उसके बाद वो सिंपल एक नेटवर्क का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, तो आराम से आप उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको एग्जाम में पूछता है डायोड से, क्योंकि डायोड के क्वेश्चन पूछने में जो एग्जाम बोर्ड है उसका 2 पॉइंट क्लियर हो जाता है। पहला तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद वो आपको नेटवर्क थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट आपको चेक कर लेता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का जो चांसेस होता है वो चांसेस काफी ज्यादा है। चलिए, ये सब जो अभी हम कॉन्सेप्ट हमने देखा है, ठीक है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है डायोड के ओपन सर्किट में क्या इक्विवेलेंट सर्किट, ऑफ में क्या इक्विवेलेंट सर्किट से हम डायोड को रिप्लेस करेंगे, ऑन में किस इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस करेंगे, ये सब चीजों को लेकर अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा। देखना धीरे धीरे हम लेवल को कितना हाई ले जाता है और आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाला है, ठीक है। बस आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले जो ये 2 क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व कर लो। वीडियो को आप पॉज कर लेना, पॉज करके सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप मेरा आंसर देखना कि हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तब आप ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ओके। चलिए, होपफुली आप ट्राई किए होंगे क्वेश्चन को। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर आया हुआ है और हम जो आंसर कर रहे हैं, उन दोनों आंसर को हम लोग रिलेट करते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी हम इससे काफी अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। बस जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताएं उसको अप्लाई करना हम सिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जिसमें एक डायोड लगाया हुआ है, ठीक है। ये डायोड का ये मटेरियल क्या है, सिलिकॉन मटेरियल है, यानी डायोड हमारा कैसा डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड है। डायोड हमारा कैसा है, प्रैक्टिकल डायोड है, और ये हमारा सिलिकॉन डायोड है, ओके। एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है 9 किलो ओम का, एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है 1 किलो ओम का, और एक बैटरी लगा हुआ है 5 वोल्ट का, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि यहां V0 कितना होगा, आपको पूछा जा रहा है यहां V0 कितना होगा, तो हम लोग V0 निकालते हैं यहां से, ठीक है।
अब देखो V नॉट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा भाई, V नॉट निकालने के लिए हमको यहाँ का क्या निकालना होगा, करंट। ये एक रजिस्टर है, हम रजिस्टर के अक्रॉस V नॉट पूछ रहा है, तो हम यहाँ का करंट अगर पता चल जाता है तो यहाँ का करंट इनटू ये रजिस्टर अगर हम कर देते हैं तो आउटपुट निकल जाएगा। तो ये करंट निकालना हमारा काम है। अब देखो यहाँ करंट कहां से आएगा, ये करंट जो यहाँ पर फ्लो करेगा ये करंट आएगा कहां से, क्योंकि करंट तो आएगा किसी सोर्स से, तो सोर्स तो हमारा ये है, ये करंट जनरेट करेगा। एक्चुअल में करंट जो जनरेट होगा इस सोर्स से करंट जनरेट होगा। अब करंट ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक करंट हमारा इधर जाएगा और एक करंट हमारा इधर जाएगा। ऐसा ही आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान लेते हैं ये डायोड हमारा कैसा है, एक स्विच है। डायोड हमारा क्या है, एक स्विच है। अब हमको तो ये नहीं पता है कि स्विच जो अभी है ऑन है या ऑफ है, हमने इधर करंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये करंट कब पास करेगा, जब ये डायोड हमारा, जब ये स्विच हमारा क्या हो, ऑन कंडीशन में हो। अगर ये डायोड ऑन ही ना हो तो क्या ये करंट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, तब तो सारा का सारा जो ये करंट है वो किधर चल जाएगा, इस डायरेक्शन से फ्लो कर जाएगा। तो सबसे बड़ा एम हमारा क्या है, डायोड का पता करना कि डायोड हमारा ऑन है या ऑफ है। आपको बस आंख मूंद कर ये नहीं कर लेना है कि डायोड ऑन है और यहाँ कुछ करंट जाएगा और वो ले लेना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डायोड एक स्विच है, इसका दो बिहेवियर हो सकता है, ये ऑन भी हो सकता है, ये ऑफ भी हो सकता है। तो फर्स्ट डिटरमाइन डायोड इज ऑन और डायोड इज ऑफ। तो देखते हैं इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है, इस ट्रिक को हमेशा आप लेकर चलिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा भी और तरीका से क्वेश्चन डायोड का सॉल्व होता है, लेकिन ये तरीका जहां तक मेरा मानना है ये बेस्ट तरीका है डायोड के क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना, क्योंकि सॉल्व करना हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, फास्ट जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फास्ट के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जितना क्वेश्चन करें वो एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको करें, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले हम डायोड को चेक करेंगे कि डायोड ऑन है या ऑफ है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट, अभी ओपन सर्किट टेस्ट कैसे होता है वो देख लो, बहुत ही बेसिक तरीका से बता रहे हैं। जहां भी डायोड लगा रहेगा डायोड के दोनों एंड को आप डिस्कनेक्ट कर दो। ये आपको प्रैक्टिस करना है, बाद में आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन इसका कर सकते हो, ठीक है, जब आप क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें करोगे। तो ये हमारा डायोड होगा, डायोड में ये हमारा डायोड को क्या कर दिया, ओपन कर दिया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से ओपन कर दिया। यहां हमारा एक वोल्टेज मिलेगा इस जगह, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे, ये देखो डायोड का ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला सिरा ये किसका बना हुआ रहता है, पी टाइप का, और ये वाला सिरा किसका होता है, एन टाइप का, ये याद रखना है आपको। तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा Vp, और इधर जो हमारा पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा Vn, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, और ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करेंगे, Vp निकालेंगे और Vn निकालेंगे कि Vp और Vn इस क्वेश्चन में कितना कितना आ रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे Vp माइनस Vn। हम आपको बोले हुए थे आज के शुरुआत में जब वीडियो हम शुरू कर रहे थे कि डायोड ऑन होता है या डायोड ऑफ होता है, वो डिपेंड किस पर करता है, रिलेटिव पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो हम Vp माइनस Vn का वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, Vp माइनस Vn का वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले Vp और Vn निकाल लो, उसके बाद Vp माइनस Vn को चेक कर लेते। तो स्टार्ट करते निकालना। तो देखो Vp क्या हो, ये ओपन कर दिए, अगर ओपन कर दिया अब तो करंट इधर से नहीं आएगा, क्योंकि ये हम इसको ओपन बना दिए, ठीक है, डायोड को हम डिस्कनेक्ट कर दिए। देखो डायोड डिस्कनेक्टेड है हमारा। अब क्या होगा, जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा, अगर हम डायोड को ऑफ कर रहे हैं, ये तो करंट इस वे में निकल जाएगा, इस वे में आपका करंट निकल जाएगा। अब यहां से करंट निकलता है तो यहां का पोटेंशियल निकालते हैं कि ये पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये पोटेंशियल, हम यहां का पोटेंशियल निकाल रहे हैं Vp, तो Vp कितना होगा, Vp मतलब ये पोटेंशियल, तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा Vp। तो यहां का पोटेंशियल हमको देखना है कि कितना होगा। तो ये पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम यहां का करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां 5 वोल्ट दिया हुआ है लेकिन इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब एक रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वहां कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो वो वोल्टेज को हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमको यहां का पोटेंशियल मिल पाएगा। तो हम यहां का करंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहां करंट फ्लो कर रहा है I, सो व्हाट विल बी द I वैल्यू, I का वैल्यू कितना होगा हमारा। अगर आप यहाँ KVL लगा देते हो, इसमें पूरे में KVL लगाते हो, तो KVL लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। देखो KVL कैसे लगाएंगे, ये हमारा हो गया डायोड रजिस्टर के थ्रू ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। जानते हो रजिस्टर कैसा है, पैसिव एलिमेंट है। अगर पैसिव एलिमेंट है तो इसका करंट कैसे होगा, प्लस से एंटर करेगा और माइनस से एग्जिट करेगा। यहां भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस से एंटर करेगा और माइनस से एग्जिट करेगा। अब हम यहां KVL लगाते हैं, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो कितना होगा। सो अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। तो KVL अप्लाई करो तो देखो सबसे पहले हम किस साइन को यहां टच कर रहे हैं, माइनस साइन को, तो हम यहां क्या लिखेंगे, +5 वोल्ट। ये KVL अप्लाई करने का तरीका हुआ, ठीक है, KVL अप्लाई करने का तरीका हुआ। आप KVL जो आप लिखते होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले हम माइनस को टच किए तो माइनस लिख दे, हम लिख रहे हैं पहले माइनस को टच कर रहे हैं तो प्लस। तो ये साइन कन्वेंशन है, तो जो साइन कन्वेंशन आप लेकर चलो वो सही है। ऐसा नहीं कि हम प्लस की जगह माइनस लिख देते तो आंसर कुछ और हो जाता, क्योंकि वो पूरे इक्वेशन में वही कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है। अगर सेम कन्वेंशन को पूरे इक्वेशन में फॉलो करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ओके, आप करके देख सकते हो। तो मेरा कन्वेंशन है कि जो साइन हमको पहले मिलता है उसका अपोजिट साइन हम यहाँ लिखते हैं। ओके, सो अगर ये माइनस को टच किया तो हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं। अब देखो इस रजिस्टर में गए, इस रजिस्टर का पहला साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। कितना यहाँ पर वोल्टेज बनाया भाई, वोल्टेज देखो यहाँ कितना बना है, 9 किलो ओम, और I हमारा है तो यहाँ हम लिख देते हैं 9I। ये करंट हमारा I है और रजिस्टर कितना 9 किलो। अब आपको डाउट होगा कि सर यहाँ किलो क्यों नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल हम किलो को इग्नोर कर रहे हैं, ये तरीका आपको बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को लेंथी ना करो।
अगर हम यहाँ किलो को इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर मन में लग रहे हैं कि ये किलो यहाँ पर है, ये किलो, बाद में जब भी हम आई निकालेंगे तो आई को हम बाय डिफॉल्ट किस में ले लेंगे, मिली एम्पियर में ले लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आता तो आई किस में आता है, एम्पियर में आता, लेकिन हम किलो को क्या कर रहे हैं, हिडन कर दे रहे हैं, किलो को हिडन कर दे रहे हैं। तो जब भी हम आई निकालेंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका डिवाइड में जाएगा, ये वाला पार्ट आपका डिवाइड में जाएगा, तो किलो से जरूर डिवाइड होगा। किलो से जब भी डिवाइड होता है तो 1 बाई किलो क्या होता है, देखो 1 बाई किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3, ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा 10 टू द पावर -3, इसी को क्या बोला जाता है, मिली। यानी 1 बाई के को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली। इसलिए हम किलो को नहीं लिख रहे हैं ताकि आई को हम डायरेक्टली किस में लिखेंगे, मिली एम्पियर में लिखेंगे। तो ये सब तरीका याद रखना ताकि क्वेश्चन आपको लेंथी बहुत ज्यादा नहीं बना, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का जरूरत आपको ना पड़े। माइनस में नहीं, इधर के बाद ये लूप में जाते हम लोग तो फिर प्लस को टच किए तो माइनस, यहाँ कितना हमारा रजिस्टर है 1 किलो है तो फिर से किलो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे और इनटू में क्या लिखेंगे, इसका करंट, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू, फिर से ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया, इक्वल टू कितना कर देंगे 0। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो आई यहाँ से कितना निकलेगा हमारा, आई यहाँ से हमारा निकल जाएगा, देख लो आई निकल गया, ये एक और बार कर लेते हैं इसको, 9 और 1 ये कितना हो जाएगा -10 आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आई इक्वल टू कितना होगा, देखो आई इक्वल टू हो जाएगा 5/10, 5/10। अब याद करो अगर आप यहाँ किलो लेते, यहाँ किलो लेते तो ये 9 किलो होता, ये 1 किलो होता, तो टोटल कितना होता है 10 किलो होता। तो किलो ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, मिली। अभी बता चुके हैं 1 बाई किलो को क्या बोलते हैं, मिली। तो इसीलिए हम किलो वगैरह नहीं लिख लेते, तो आई हम डायरेक्टली किसमें लिखेंगे, मिली में लिखेंगे। अब इसको आप कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0.5, लेकिन ये सारा किलो में था इसलिए आंसर किसमें आएगा, मिली एम्पियर में। तो आई कितना फ्लो करेगा 0.5 मिली एम्पियर। तो ये आई हमको मिल गया, ये आई हमको मिल गया 0.5 मिली एम्पियर। कब मिला है, डायोड का जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तब मिला है। ओपन सर्किट टेस्ट करने का क्या मतलब है कि इस डायोड को हम ओपन कर दिए थे, उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर इसमें 0.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर कितना वोल्टेज का खर्च होगा वो देख लेते हैं। 9 किलो ओम रजिस्टर में, तो 9 किलो ओम रजिस्टर में वोल्टेज का खर्च क्या होगा, आप जानते हो वोल्टेज का खर्च इक्वल टू क्या होता है, कितना वोल्टेज एक रजिस्टर ड्रॉप करता है, रजिस्टर इनटू करंट। तो यहाँ रजिस्टर वैल्यू कितना है 9 किलो, इसका करंट कितना है 0.5 मिली एम्पियर। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका वोल्टेज खर्च कितना होगा, इसका वोल्टेज खर्च कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 किलो इंटू 0.5 मिली, कितना हो जाएगा ये 9 किलो इंटू 0.5 मिली। किलो और मिली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 0.5 क्या होता है 4.5 वोल्ट, कितना होगा 4.5। पोलैरिटी किसका पहले से दिया हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये कितना हो गया 4.5 वोल्ट। आप बता सकते हो यहाँ का पोटेंशियल कितना मिला आपको, देखो अप्लाई कितना किए थे 5 वोल्ट, अप्लाई कितना किए थे 5 वोल्ट। खर्च कितना हो गया इस रजिस्टर में 4.5 वोल्ट, आप अप्लाई किए थे 5 वोल्ट, खर्च कितना हो गया 4.5 वोल्ट, तो बचा कितना, आगे वोल्टेज बचा कितना 0.5 वोल्ट, कितना बचा 0.5 वोल्ट। यानी इस जगह अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो हमको वोल्टेज कितना मिलने वाला है 0.5 वोल्ट मिलने वाला है, 0.5 वोल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो ये 0.5 वोल्ट अगर यहां मिला तो वीपी का वैल्यू कितना मिला हमको इस क्वेश्चन में, वीपी का वैल्यू हमको मिल गया 0.5 वोल्ट, कितना मिल गया 0.5 वोल्ट, सिर्फ वीपी का। हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल अभी निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल वीपी का कितना होगा 0.5 वोल्ट। नाउ वीएन देखते हैं कितना होगा, वीएन कितना होगा, देखो वीएन तो ये यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये हमारा रेफरेंस नोड होता है किसी भी सर्किट में, यानी इस नोड को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं ग्राउंड, इस नोड को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं ग्राउंड। तो ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है नीचे वाला, तो वीएन का वैल्यू हमारा कितना हो गया 0। एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकल गया वीपी और वीएन, लेकिन हमको चाहिए क्या, पहले बता चुके हैं रिलेटिव पोटेंशियल चाहिए। तो रिलेटिव पोटेंशियल निकालते हैं वीपी माइनस वीएन। तो देखो वीपी माइनस वीएन निकालोगे कितना आएगा 0.5 माइनस 0, सो वीपी माइनस वीएन इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। निकल गया वीपी माइनस वीएन कितना आया 0.5 वोल्ट आया। अब बताइए ये डायोड ऑन है या ऑफ है, तो हम आपको शुरुआती क्लास में बताए हैं कि डायोड ऑन होने के लिए कंडीशन बताए थे, डायोड ऑफ होने का भी हम क्या बताए थे आपको कंडीशन बताए थे, ठीक है। सो डायोड का ऑन होने का कंडीशन क्या था, अगर वो सिलिकॉन का है, अगर वो डायोड सिलिकॉन का है तो वीपी माइनस वीएन किससे बड़ा होना चाहिए 0.7 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये वोल्ट कितना आया है 0.5 वोल्ट, कितना आया है 0.5 वोल्ट विच इज लेसर देन 0.7 वोल्ट। ये 0.7 होना चाहिए सिलिकॉन डायोड के लिए, क्योंकि डायोड हमारा किसका दिया हुआ है सिलिकॉन का दिया हुआ है। सो ऑन वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7, बट आ कितना रहा है 0.5।
इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको बोले थे अगर ऑन कंडीशन मैच नहीं किया तो ऑफ कंडीशन को याद नहीं करना है। ऑन नहीं हो रहा है तो डायोड ऑब्वियसली क्या होगा, ऑफ, क्योंकि डायोड दो ही रीजन में जा सकता है, ऑन रीजन और ऑफ रीजन में। तो हमारा डायोड क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो ये चीज हमको ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट आपको करना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो लगता है कि ये डायोड है हमारा, ये डायोड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो 5 से कनेक्टेड है, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हाँ, अगर ये रजिस्टर नहीं रहता तब ये 5 वोल्ट डायरेक्टली अप्लाई होता, लेकिन ये रजिस्टर बीच में आ गया और रजिस्टर का काम क्या है, वोल्टेज को खर्च करना। तो जो वोल्टेज आप यहां दिए हो उसको खर्च करेगा, उस वोल्टेज को वो खर्च कर देगा, और खर्च करेगा तो जो वोल्टेज यहां हमको मिलेगा वो तो घटकर मिलेगा। अब घटकर मिलेगा तो आप यहां प्रैक्टिकल डायोड लगाए हो, तो प्रैक्टिकल डायोड में आपको चेक करना होगा कि क्या हमारा जो रिलेटिव पोटेंशियल मिला रजिस्टर में खर्च होने के बाद क्या वो 0.7 से ज्यादा है। अगर है तब डायोड ऑन है, अगर नहीं है तो डायोड क्या है, ऑफ। और आपको बताए थे अगर डायोड ऑफ है तो डायोड को कैसे रिप्लेस करना है, ओपन सर्किट से। तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ एक और ऐसे भी पूछा जा सकता था, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा कि बताइए यहाँ डायोड का कंडीशन क्या है, डायोड ऑन होगा या डायोड ऑफ होगा। तो सिर्फ देख कर नहीं कर देना है कि हाँ वो पॉजिटिव पी जो हमारा है, डायोड का जो पी टाइप लेयर है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप नेगेटिव से दिख रहा है। दिखने से नहीं होता है, क्योंकि बीच में अगर रजिस्टर लगा दिया है तो अब वोल्टेज का चेंजेज होगा, तो उस चेंजेस को पहले कैलकुलेट कीजिए तब कंफर्म कीजिए, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट जरूरी है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ओपन सर्किट टेस्ट आपको देखकर पता चल जाएगा, बट आप कर लो, क्योंकि एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा देन इट विल बी बेटर, ओके। एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा। अब ये ओपन सर्किट हो गया, अब आपको यहाँ का वोल्टेज पूछा है, तो ओपन सर्किट अगर हम करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का करंट इनटू यहाँ का रजिस्टर। थोड़ी देर पहले जो हम आई निकाले थे वो भी आई हम इसी लूप में निकाले थे, डायोड को ओपन करके ही, और रियल में भी डायोड क्या मिल गया, ओपन मिल गया। तो जो करंट हम यहाँ से पिछला बार निकाले थे वही करंट इसमें भी वैलिड होगा। सो करंट हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, वो कितना है, 0.5 मिली एम्पियर। सो व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V आउट कितना हमको मिलेगा, या V नॉट, ये हमको मिलेगा रजिस्टर इनटू करंट। तो यहाँ का रजिस्टर कितना है, 1 किलो ओम, और करंट कितना है, 0.5 मिली एम्पियर, ओके। अब देखो ये किलो मिली कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.5 ही रह जाएगा। तो दिस इज द V नॉट, ये V नॉट हमारा आंसर हो रहा है, ये V नॉट हमारा आंसर है। लेकिन बहुत लोगों का आंसर क्या आया होगा, 0.7 वोल्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या देखेंगे कि डायोड जो कनेक्टेड है वो तो लग रहा है फॉरवर्ड बायस है, उनको लग रहा होगा, बट एक्चुअल में नहीं है। अगर फॉरवर्ड बायस है तो वो क्या करेंगे, डायोड को बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, कितने से, 0.7 वोल्ट का डायोड बन जाएगा। अगर डायोड ऑन रहता तो तब हम डायोड को 0.7 वोल्ट के बैटरी से रिप्लेस करते हैं, और V नॉट इक्वल टू कितना होता, ये इसके पैरेलल हो जाता, तो ये वैल्यू कितना होता है, 0.7 वोल्ट। बट दैट इज ए रॉन्ग, क्योंकि डायोड हमारे यहाँ ऑन नहीं है, डायोड हमारा क्या है, ऑफ। अगर ऑफ है तो आपको उसको ओपन सर्किट करना होगा, देन आपको कैलकुलेट करना होगा। सो किसी भी क्वेश्चन में ये प्रोसेस याद रखिएगा, सबसे पहले हम डायोड को क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि डायोड हमारा ऑन है या ऑफ है। हम 2 डायोड 3 डायोड लगाकर भी आपको दिखाएंगे, जेनर डायोड लगाकर भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। काफी पार्ट में ये वीडियोस आने वाला है, तो सारा वीडियोस को आप देखिएगा, और सारा वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएगा। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप फीडबैक कीजिएगा, आपको अगर और किसी चीज में वीडियो अगर चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो डालकर, ठीक है। सो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और काफी वीडियो हम लोग अच्छे क्वेश्चन पर लाने वाले हैं, तो आपका डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कांसेप्ट होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का भी आपको काफी सारे वीडियोस मिलेगा। सो बेल आइकन को दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायोड दिया हुआ है। फिर से डायोड हमारा कैसा है, सिलिकॉन डायोड है। डायोड हमारा सिलिकॉन है, जिसका ऑन होने का कंडीशन क्या दिया हुआ है, डायोड का ऑन वोल्टेज दिया हुआ है 0.7 वोल्ट। नेसेसरी नहीं है कि ऑन वोल्टेज आपको 0.7 दे, ठीक है। आपको जो एग्जाम बोर्ड है वो किसी भी वोल्टेज पर आपको कैलकुलेशन करवा सकता है। आपको बोल देगा कि डायोड का ऑन वोल्टेज 0.4 वोल्ट है, तो आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे कि नहीं हम तो पढ़े हैं कि जर्मेनियम होता है तो 0.3, सिलिकॉन होता है तो 0.7। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में दे दिया आपको, आपको उसके थ्रू करना है, ठीक है। उन्होंने माना है कि जो मटेरियल से डायोड बनाया गया है उस डायोड को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो उतना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 0.7 दे दिया है जो आप जनरली पढ़ते हो, ठीक है। बट अगर ना दिया रहे तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। और ये एसी वोल्टेज कितना है, देखो ये जो V अप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं ये है 5 sin ओमेगा t। ये कितना है, 5 sin ओमेगा t। यहाँ पर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो साइनसॉइडल वोल्टेज है, ठीक है। 5 sin ओमेगा t का क्या मतलब होता है, साइनसॉइडल वोल्टेज है। कोई साइनसॉइडल वोल्टेज इसका मतलब क्या हुआ, साइन वेव होगा इस तरह से,
ठीक है, ये 0 होगा, ये पाई होगा और ये हमारा 2 पाई होगा और ये एक्सेस हम मान लेते हैं ओमेगा टी है। इसका मैक्सिमम पिक कितना है 5 वोल्ट, मिनिमम पिक कितना होगा, अगर आइडियल है तो ये होगा -5 वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आपको कोई पूछे यहाँ मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना हम दे रहे हैं, ये तो हम साइन वेव दे रहे थे, साइन वेव हमेशा जो है एसी है, एसी है तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लगातार चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम पिक वैल्यू है 5 वोल्ट, मिनिमम जो आपका है वो कितना है -5 वोल्ट। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फिर बाद में क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वी आउट। आपको वी आउट पूछ रहा है आउटपुट वोल्टेज कि मिनिमम आउटपुट कितना होगा और मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा। ये बात तो ऑब्वियस दिख रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमको मिनिमम आउटपुट मिलेगा, अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम मिनिमम आउटपुट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कि मिनिमम आउटपुट कितना मिलेगा। तो मिनिमम आउटपुट कितना मिलेगा जब हम मिनिमम इनपुट देंगे, और मिनिमम इनपुट कितना दिख रहा है -5 वोल्ट, कितना दिख रहा है -5 वोल्ट। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, आप पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही आप इनपुट को एक केस में ले लो, ये हमारा केस 1 हो जाएगा। तो इसमें हम Vin कितना ले लेंगे, Vin इक्वल टू ले लेंगे -5 वोल्ट। एकदम मिनिमम इनपुट ले रहे हैं, मिनिमम इनपुट ले रहे हैं ताकि हम मिनिमम आउटपुट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, मिनिमम आउटपुट देखना चाह रहे हैं। देखते हैं -5 वोल्ट अगर लगाते हैं तो आउटपुट कितना आता है, कितना आएगा आउटपुट वो देख लो। अब यहां से क्या करंट फ्लो करेगा, पहले ये देखना है क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड किस पर करेगा, स्विच पर। यहां एक स्विच लगा दिया, अब जानते हो अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगा, अगर स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फर्स्ट डिटरमाइन वेदर स्विच इज ऑन और इट इज ऑफ। सो वो हम कैसे करते हैं, बाय ओपन सर्किट, बाय ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो डायोड को हम ओपन कर दिए, ठीक है, डायोड को हम क्या कर दिए ओपन। अगर डायोड को हम ओपन करते हैं तो ये देखो पॉजिटिव वाला साइड है, ये हो गया Vp और ये हो गया हमारा Vn। तो हम पहले Vp निकाल लेते हैं और Vn निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर रिलेटिव पोटेंशियल निकालेंगे। तो Vp कितना निकलेगा देखो, अगर हम इस डायोड को आप ओपन कर दिए क्या यहाँ करंट फ्लो करेगा, नहीं, अगर डायोड ही ओपन हो गया तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। सो अगर यहाँ -5 वोल्ट है और करंट फ्लो नहीं किया तो क्या इस रजिस्टर में कोई वोल्टेज का खर्च होगा, कोई भी खर्च नहीं होगा। तो जो -5 वोल्ट है ये -5 वोल्ट वही ट्रेवल करेगा। यहाँ भी एक रजिस्टर है तो यहाँ खर्च होगा क्या, यहाँ भी खर्च नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो क्या होगा, 0 होगा। सो जो -5 वोल्ट है वो Vp में हमको वही मिलेगा। तो Vp का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, -5 वोल्ट, डायरेक्टली हो गया, ठीक है। Vn कितना मिलेगा वो देख लो, Vn कितना मिलेगा, ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है 0, ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है 0, यानी ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। लेकिन इस पूरे बैटरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। बैटरी का वैल्यू जो हमेशा होता है वो क्या होता है, रिलेटिव पोटेंशियल होता है, यानी प्लस और माइनस का जो डिफरेंस होता है वो वोल्टेज हमारा होता है। यानी कि बैटरी का पोटेंशियल हमेशा वोल्टेज डिफरेंस को बताता है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल को नहीं बताता है, वो किसको बताता है, वोल्टेज डिफरेंस को बताता है। तो ये अगर हमारा 0 है और दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज हमारा कितना होगा 2 वोल्ट का, क्योंकि ये 2 रहेगा ये 0 रहेगा तब तो 2 - 0 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो 2 वोल्ट हमको मिल गया किसका, Vn का वैल्यू, तो Vn हमको मिल गया 2 वोल्ट। अब बताइए यहाँ Vp - Vn कितना हुआ, Vp - Vn, Vp कितना है -5, Vn कितना है -2, कितना मिल गया -7 वोल्ट। Vp - Vn रिलेटिव पोटेंशियल डायोड का कितना मिल चुका है -7 वोल्ट। क्या ये ऑन होने का कंडीशन है डायोड का? अगर आप सोचोगे जो कंडीशन हम आपको बताए हैं ये बिल्कुल ऑन होने का कंडीशन नहीं, क्योंकि ऑन होने के लिए अगर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.7 और ये कितना यहाँ रहा है -7, आपको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए। बट यहां पर कितना रिलेटिव पोटेंशियल आ रहा है -7, वो तो 0.7 से बहुत छोटा वोल्टेज है। तो ये डायोड हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा ऑफ, क्योंकि ये हम लिखेंगे ये जो वोल्टेज है हमारा वो लेस देन है किससे 0.7 वोल्ट से, क्योंकि 0.7 वोल्ट देते तब डायोड ऑन होता, कम से कम उससे ज्यादा दोगे तो वो ऑन रहेगा, ठीक है। सो ये तो उससे बहुत कम वोल्टेज है, तो डी हमारा क्या है, डायोड यहाँ ऑफ है। अगर डायोड ऑफ होता है तो डायोड को कैसे रिप्लेस किया जाता है, ओपन सर्किट से। अब हम इसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट, तो ये हम ओपन सर्किट करेंगे। यानी कि जब हम यहाँ मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। और डायोड ऑफ होगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बताइए कितना होगा। देखो यहाँ कितना वोल्टेज अप्लाई किए थे -5, अगर ये हमारा डायोड यहाँ ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा, आई कितना हो जाएगा 0 एम्पियर होगा ना, क्योंकि इसको पाथ नहीं मिलेगा फ्लो होने के लिए, ये ओपन है तो ये 0 एम्पियर फ्लो करेगा। सो इस रजिस्टर में ड्रॉप बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सो जो -5 वोल्ट है वो -5 वोल्ट हमारा इधर ट्रेवल करेगा और यही हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट हमको कितना मिला -5 वोल्ट। देखो यहाँ -5 है
खर्च कितना हुआ 0, तो बचा यहाँ कितना -5। सो वी आउट हमको कितना मिला -5 वोल्ट। और दिस इज कॉल्ड वी आउट मिनिमम, दिस इज कॉल्ड वी आउट मिनिमम, वी आउट मिनिमम कितना मिला -5 वोल्ट। बात समझ में आया कैसे -5 वोल्ट मिला सो ओके ये चीज को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम डायोड का ओपन सर्किट टेस्ट किए, उससे हमको पता चला कि डायोड क्या है निकला ऑफ निकला, ऑफ निकला तो ओपन कर दिए, यानी करंट फ्लो नहीं किया, तो यही पोटेंशियल हमको यहां तक मिल जाएगा। तो सबसे मिनिमम वोल्टेज हमको ये मिल रहा है -5 वोल्ट आउटपुट। और उसके लिए हम क्या लिए थे मिनिमम इनपुट, उसके लिए हम क्या लिए थे मिनिमम इनपुट, कि मिनिमम इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट भी क्या मिलेगा मिनिमम। ओके अब हम लोग आउटपुट करते हैं मैक्सिमम, सो केस 2 करते हैं। मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा, अब डायोड को फिर से लगा देते हैं हम लोग, ऐसा था डायोड, और इसका ऑन वोल्टेज दिया हुआ है V ऑन 0.7 वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं दूसरे केस में, अब हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम आउटपुट। क्या निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए क्या करेंगे मैक्सिमम इनपुट देंगे, और मैक्सिमम इनपुट हमारा कितना था साइन वेव है। तो साइन वेव में हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं क्वेश्चन में भी थोड़ा देर पहले कि सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो कितना इनपुट हो सकता है +5 वोल्ट। कितना हो सकता है +5 वोल्ट। अब देखो अगर +5 वोल्ट देते हैं, अब देखते हैं डायोड ऑन है या ऑफ है। फिर से क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट होगा ये चीज, ठीक है आपसे। तो ये हो गया VP और ये हो गया VN। VP कितना निकलेगा देख लो, ओपन है ओके, ओपन है तो फिर से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो पोटेंशियल यहां है वो पोटेंशियल तो कहीं खर्च नहीं होगा, तो वही पोटेंशियल हमको यहां भी मिल जाएगा। तो VP हमको कितना मिल जाएगा यहां से, VP हमको मिल जाएगा +5 वोल्ट। और VN कितना मिलेगा, VN देख लो ये ग्राउंड है, ये 0 है और ये हमारा 2 वोल्ट है, तो VN हमको कितना मिल गया 2 वोल्ट। तो VP VN कितना मिलेगा, रिलेटिव पोटेंशियल 5 - 2 दैट इज 3 वोल्ट। तो ये हमको मिल गया VP VN कितना मिल गया 3 वोल्ट मिल गया। और डायोड को ऑन होने के लिए कितना चाहिए था 0.7 चाहिए था, लेकिन उसको मिल कितना रहा है 3 वोल्ट। तो डायोड ऑन होगा, ऑब्वियसली डायोड ऑन होगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। तो सबसे पहला ये केस हो गया कि डायोड हमारा क्या मिल रहा है ऑन मिल रहा है, डायोड हमारा यहाँ क्या हो गया ऑन हो गया। अगर डायोड ऑन हुआ है तो ऑन के कंडीशन से रिप्लेस कर दो इसको। तो डायोड जब ऑन होता है तो उसका ऑन का कंडीशन सर्किट क्या होता है वो देख लो। ऑन का सर्किट हम आपको बता चुके हैं कि डायोड को आप मिटा दीजिए। अच्छा डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है क्या, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना लेना है आपको 0 लेना है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना लेना है 0 ओम लेना है, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन में कोई डिस्कशन नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम होगा 15 ओम होगा तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे जैसा हम आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हम रजिस्टर को नहीं देने वाले हैं। अब देखेंगे डायोड हमारा कैसे कनेक्टेड था, इस डायरेक्शन में था कनेक्टेड, ऐसे ही था। इसका पी टाइप कौन है ऊपर, एन टाइप किधर है नीचे। तो जो पी टाइप है उसको क्या समझना है पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप को क्या समझना है नेगेटिव टर्मिनल। ट्रिक के लिए, ठीक है, ट्रिक के लिए यहाँ एक पॉजिटिव बना देना है, यहाँ बना देना है नेगेटिव इस तरह से, और ये हमारा एक बैटरी से रिप्लेस हो गया। तो बैटरी से हम डायोड को रिप्लेस करेंगे कब, जब डायोड ऑन हो जाएगा तब। तो डायोड ऑन मिला हमको, ओपन सर्किट टेस्ट किए उससे डायोड क्या मिला ऑन। अगर ऑन मिला तो एक तरफ हम पॉजिटिव लगा दिया, दूसरी तरफ हम क्या लगा देंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव किधर लगाना वो समझ में आ गया। जिधर पी टाइप मटेरियल आपका होता है उधर पॉजिटिव, जिधर एन टाइप होता है उधर नेगेटिव। तो ट्रिक कैसे याद रखना, पी टाइप के लिए पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ट्रिक ओके। तो ये हो गया कितना 0.7 वोल्ट। अब आपको वी आउट निकालना है, तो वी आउट निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले करंट निकालना होगा। यहाँ क्या खर्च हुआ, यहाँ क्या खर्च हुआ ये पता करना होगा, तब तो यहाँ का वोल्टेज निकलेगा। तो हम यहाँ का करंट निकाल देते हैं। तो करंट कैसे निकालोगे, एक करंट हम यहाँ फ्लो करवा देते हैं, इस करंट का नाम है I, और अप्लाई कर देते हैं क्या KVL। KVL अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पोटेंशियल कैसे बनेगा, ये हमारा रजिस्टर है, ये बनेगा प्लस, ये माइनस, ऊपर बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। अब अप्लाई करते हैं KVL, सो लिखते हैं अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। तो KVL अप्लाई करोगे कितना मिलेगा, देखो सबसे पहले इस 5 वोल्ट से हमको स्टार्ट करना है, 5 वोल्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा +5 वोल्ट है, स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। अब आप यहां से आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पहला साइन किसका मिला हमको प्लस का, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। फिर से हम किलो को इग्नोर कर दे रहे हैं, किलो हम नहीं लिखेंगे, ताकि करंट जो आएगा वो हम किस में लिखेंगे मिली में लिखेंगे। ये ट्रिक आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये 1 किलो है, करंट कितना है I, तो 1 × I ये कितना होगा I ही होगा। फिर यहाँ होगा प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस पहले टच किया तो माइनस लिखेंगे। 1 किलो है, किलो को इग्नोर करेंगे तो सिर्फ लिखेंगे I। पहले किसको टच कर रहे हो, यहाँ बैटरी मिला, वो बैटरी का पहला पॉजिटिव बड़ा वाले प्लेट को हम टच कर रहे हैं। अगर बड़ा प्लेट को टच करें, बड़ा प्लेट किसका होता है पॉजिटिव का इंडिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस और कितना करेंगे 0.7 वोल्ट। फिर यहाँ टच करेंगे, देखो पहले हम बड़ा वाले प्लेट को टच कर रहे हैं, बिगर प्लेट को, यहाँ लिखेंगे माइनस और कितना है 2 वोल्ट का है। फिर हम आगे ग्राउंड इक्वल टू 0, ओके। अब इस तरह से आपको मूव करना है, ओके। अब यहाँ से I निकाल लो, I कितना होगा, तो I कितना होगा देखो, ये हो गया 5 - 0.7, ये 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3, 5 में से 2 वोल्ट जाएगा 3 वोल्ट, और 0.7 3 में 0.7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.3 वोल्ट। और ये I और I ये कितना हो जाएगा -2I = 0। सो I = कितना हो जाएगा 2.3
डिवाइडेड बाय 2 किसमें होगा? मिली एम्पियर। किसमें होगा? मिली एम्पियर में। मिली में क्यों ले रहे हैं? याद आया? क्योंकि हम जो यहाँ रेजिस्टेंस लिए थे उसमें किलो इग्नोर किए थे, तो ये किलो को आप यहाँ पर एडजस्ट कर दोगे किसमें? मिली में। तो ये करंट फ्लो करेगा जब डायोड ऑन होगा तब। अगर करंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो दिस वन इज द राइट आंसर। लेकिन आपको क्या पूछा है? आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा देख लो। यहाँ का ड्रॉप देखो कि यहाँ कितना हो रहा है इस रजिस्टर में ड्रॉप या इस रजिस्टर में, दोनों से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हम इस रजिस्टर का ड्रॉप यहाँ देख लेते हैं कितना होता है, सो लिख लेते हैं इस ड्रॉप में। तो यहाँ का रजिस्टर कितना है? 1 किलो और आई कितना है? 2.3 डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर। तो करंट इनटू रजिस्टर करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज जानने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट इनटू रजिस्टर। तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? 2.3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2.3 डिवाइडेड बाय 2 वोल्ट। इतना ही होगा। तो इतना वोल्टेज इस रजिस्टर में खर्च होगा, इस रजिस्टर में इतना वोल्ट खर्च होगा। तो अब देखिए कैसे अब हम आगे करते हैं। सो अब बताइए आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिला? आप चाहो यहाँ कैलकुलेटर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, बट क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। नया एकदम जितना आसानी से करोगे इसको, जितना कम टाइम लगेगा वो आपके लिए क्वेश्चन में बेहतर होगा। तो देखो अप्लाई हम कितना किए थे? 5। खर्च कितना हो गया? 2.3 बाय 2 वोल्ट। 2.3 बाय 2 वोल्ट खर्च हो गया। तो यहां बचा कितना? इस वोल्टेज में इस वोल्टेज को माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। तो वी आउट जो हमको मिल रहा है, आप इसको बोल सकते हो वी आउट मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम बोल रहे हैं वी आउट मैक्सिमम? क्योंकि इनपुट हम क्या लिए हैं? मैक्सिमम। ये वी इन मैक्स है, ये क्या है? वी इन मैक्स 5 वोल्ट। तो ये हमको कितना मिल जाएगा? देखो अप्लाई कितना किए थे? 5। खर्च कितना हो गया? 2.3 बाय 2। सिंपल सा चीज है। आप 5 अप्लाई किए थे, रजिस्टर आपका खर्च कर दिया कितना? 2.3 बाय 2। तो बचा कितना? खर्च को घटा दो, जो बचा वो आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाय 2। 10 में इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7.7 बाय 2 वोल्ट। अगर इसको आप और फर्दर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.35 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया वी आउट मैक्स। कितना हो गया? 3.35 वोल्ट। और वी आउट मीन कितना आया था क्वेश्चन में? हम लोग वी आउट मीन भी कैलकुलेट कर चुके थे। वी आउट मीन हमारा आया था कितना? -5 वोल्ट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, वी आउट मैक्स और वी आउट मीन। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आगे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको, उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, जो लेवल क्वेश्चन का काफी हाई होगा, तो आपको काफी मजा आएगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी लगातार हम लोग वीडियो इसमें देने वाले हैं। आपका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये सब, और ज्यादा हम कोशिश करेंगे अभी सिर्फ न्यूमेरिकल का ये करने के लिए, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो थ्योरी पर भी वीडियो बनाया जाएगा, किसी कोर्स पर बनाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स आपको देंगे, ठीक है। सो वो आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है, आप कैसा फीडबैक देते हो, कैसा रिस्पांस आपका रहता है, ठीक है। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा वीडियो का, वो हम लोग अपलोड